बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप शिक्षक तभी बनेंगे जब आप बीपीएससी सुपर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और जो भी शिक्षक नियोजित हैं उनको भी नियमित शिक्षक अर्थात राजकर्मी शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी सुपर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल बीपीएससी द्वारा सिलेबस तो जारी नहीं किया गया है, परंतु आप इतना तो जान लें कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर बिहार का विज्ञापन है तो उस एग्ज़ाम में बिहार का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न निश्चित होते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं 50 प्रश्न, जो कि आप सभी को ये प्रश्न बिहार के सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस मॉक टेस्ट को लगाने से आपका पूर्व ज्ञान का पता चल जाएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए आते हैं, जो 50 प्रश्न हैं उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आता है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 16, तीसरा है 27, चौथा है आपका 19। तो आपका इसका आंसर दोस्तों आ जाता है आपका 16। आपका जो राज्यसभा की सीटें हैं आपका 16 है, और अगर लोकसभा की बात करेंगे तो दोस्तों 40 है। तो आपका आंसर बी हो जाता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है कि इसमें यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, जिसमें 6वां है, 12वां है, 8वां है, 13वां है। इसमें आपका दोस्तों आपका हो जाएगा 13वां स्थान है, जैसा कि आप आंसर देख पा रहे हैं। आंसर भी देख लीजिए, यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये गलत है, लेकिन 13वां स्थान है। अगला प्रश्न आता है, नगरों के प्राचीन और नए नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है। जैसे आपका दिया हुआ है, औदंतपुरी का बिहार शरीफ, वैशाली का चंपारण, ब्रजासन के बोधगया, पाटलिपुत्र का पटना। इसमें आपका दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा बी, वैशाली और चंपारण। ये आपका मिलान सही नहीं है। वैशाली का प्राचीनतम नाम आपका विशाला है, यानी वैशाली, जो कि पाली भाषा का था। अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में राजवंशों और राजाओं में कौन सा मिलान गलत है। जैसे आपका है गुलाम वंश का इल्तुतमिश, खिलजी वंश का बलबन, तुगलक वंश का अलाउद्दीन सिकंदर शाह, चौथा है लोधी वंश का सिकंदर लोधी थी। आपका जो गलत जो इसमें ढूंढना है दोस्तों, ये आपका आ जाता है बी, खिलजी वंश, जो कि बलबन इसमें दिया हुआ है कि बलबन गुलाम वंश का 9वां शासक था, यहाँ दिया है खिलजी का आपका बलबन, ये गलत है। अगला आता है आपका, बिहार के किस स्थान पर जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। जिसमें आपका ऑप्शन है बक्सर, चंपारण, चौसा, मुजफ्फरपुर। इसमें दोस्तों आपका जो आंसर होता है आपका सी, चौसा। चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आता है कि बिहार के कौन से दो नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जिसमें आपका ऑप्शन पहला आता है दोस्तों केदार पांडे और बिंदेश्वरी दुबे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और अब्दुल गफूर, भोला पवन शास्त्री और जगन्नाथ मिश्रा। चौथा आता है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तो दोस्तों आपका जो 3 बार जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो है भोला पवन शास्त्री और जगन्नाथ मिश्र। भोला पवन शास्त्री और जगन्नाथ मिश्र जो है 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, आपका आता है कि बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं, अन्य किस राज्य में भी इतनी सीटें हैं। मतलब जितना आपका बिहार में 16 राज्यसभा की जो सीटें हैं, अन्य किस राज्य में इतना ही सीटें हैं। जिसमें आपका ऑप्शन आ जाता है पश्चिम बंगाल, दूसरा आता है आपका उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों बिहार में जितना आपका राज्यसभा की सीटें हैं 16, और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी आपका 16 ही है। अगला आपका प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। इसमें ऑप्शन है दोस्तों आपका अब्दुल गफूर, मोहम्मद यूनुस, सर फैजल अली और सैयद जफ़र इमाम। तो आपका दोस्तों इसका आंसर है सी, सर फैयज अली, जो कि सर फैजल अली पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय और पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब चुने गए हैं, चुनाव हुए हैं।
मतलब बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुए हैं? आपका है 1992, 1993, 1994, 2001। तो दोस्तों आपका आंसर है वो है आपका 2001। इसमें दिया है कि बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव जो है दोस्तों आपका 2001 में हुआ है। अगला प्रश्न आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार से। पहला है भागलपुर, दूसरा है बांका, तीसरा है शेखपुरा, चौथा है गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे छोटा जिला दोस्तों है वो आपका है शेखपुरा, जो कि आंसर में आप भी देख लीजिए आपका शेखपुरा है। और इसमें जो दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है और जो मुंगेर प्रमंडल में है। अगला प्रश्न आता है, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में मिले हैं? अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है आपका झारखंड, सी है बिहार और डी है आपका सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर है सी बिहार। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम बिहार में मिले हैं। अगला प्रश्न आता है कि बिहार के किस जिलों में ताल मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है? ताल मिट्टी के जो प्रचुरता है आपका बिहार में किस जिले में है? तो इसमें आप पहला ऑप्शन है मुंगेर, पटना है, भागलपुर है, बी में है गया, औरंगाबाद, नवादा है, सी है आपका सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, डी है कैमूर, रोहतास, बक्सर। तो आपका जो ताल मिट्टी की जो प्रचुरता है वो आपका दोस्तों आ जाता है आपका ए पटना, मुंगेर, भागलपुर। अगला प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें 82 जैसा कि देख रहे हैं ये हज़ार हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,23,41,226 है। उसी तरह आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, यानी 9,23,41,41,436। ये आपका 2011 के अनुसार आपका बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है, ये आपका स्पष्ट है, जो कि आपकी प्रतिशत में बात करेंगे तो 88.71% है। अगला प्रश्न आता है, 2001 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? आपको प्रतिशत में बताना है, जिसमें दिया है कि 22.21%, 25.42%, 33.22% और चौथा है 21.09%। तो आपका आंसर सही होगा आपका 25.42%। इतना का आपका वृद्धि हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा इस व्याख्या में दिया हुआ है कि 2001 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या की जो वृद्धि है 25.42%, जबकि 1991 से 2001 तक 28 जो है आपका 43% थी। अगला आता है, बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है बिहार में? जिसमें आपका बरौनी है, अमझौर है, बक्सर है, आरा है। इसमें दोस्तों आपका चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? वो आपका है अमझौर, बी होगा आपका आंसर। बिहार में आयरन पाइराइट फैक्ट्री अमझौर में है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बिहार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? जैसे कोयला है, अभ्रक है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है। तो जो खनिज नहीं पाया जाता है वो आपका आंसर आ जाता है कोयला। ए नंबर हो जाएगा कोयला। बिहार में जो पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, गंधक, सिलीमैग्नाइट, सीसा, बॉक्साइट आदि ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कोयला यहाँ नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बिहार में सिगरेट की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? आपका है मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, पटना। दोस्तों आपको पता है कि आपका जो सिगरेट की एकमात्र फैक्ट्री है वो है आपका मुंगेर। अगला प्रश्न आता है आपका 18 नंबर प्रश्न में है कि बिहार का मुख्य तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों आपको पता है कि बिहार में एक ही तेल शोधक कारखाना है। पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं, धनबाद, बरौनी, हथुआ, मोकामा। तो आप जान ही गए होंगे, आपका बी हो जाएगा बरौनी। इसमें ऑप्शन भी दे दिया है और आंसर सीट भी देख लीजिए, इसमें बरौनी के बारे में स्पष्ट दिया हुआ है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में सर्वाधिक गैर कृषि योग्य भूमि कहाँ है? बेगूसराय, सीतामढ़ी, गया, बांका। गैर कृषि योग्य भूमि, तो आपका आंसर जो होगा आपका बांका हो जाएगा, डी नंबर। बिहार में सर्वाधिक जो है गैर कृषि योग्य भूमि मात्र एक बांका ही जिला है जो कि वहाँ है। अगला प्रश्न आता है कि पहली प्रोटीन युक्त मक्का किसने विकसित की? प्रोटीन युक्त मक्का
तो आपका पहला ऑप्शन आता है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, बिहार कृषि कॉलेज भागलपुर, तिरहुत कॉलेज आपका मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ढूंढना है, मतलब पहली प्रोटीन युक्त मक्का मतलब किसने विकसित की, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा विश्वविद्यालय है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाता है आपका ए है, जो कि आपका है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। जो पहली प्रोटीन युक्त मक्का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर ने ही विकसित की थी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा जलाशय नहीं है। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है सीताकुंड, ऋषिकुंड, नानाकुंड, रामेश्वर कुंड। तो यहाँ पर कौन सा जलाशय कुंड आपका नहीं है, वो है आपका सीताकुंड। सीताकुंड दोस्तों आपको पता है कि सीताकुंड आपका सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी ही जिले में है। अगला प्रश्न आता है सबसे उन्नत किस्म के चूना पत्थर का क्या प्रयोग है। सबसे उन्नत किस्म के चूना पत्थर, तो पहला है पत्थर निर्माण में, दूसरा है गृह इमारत निर्माण में, तीसरा है आपका इस्पात निर्माण में, चौथा है सीमेंट निर्माण में। तो उन्नत किस्म का चूना पत्थर का जो उपयोग होता है दोस्तों वो आपका किस में काम आता है, वो आपका आता है सीमेंट निर्माण में। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आता है आपका कि बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कहाँ विकसित हैं। रेशमी वस्त्र जैसे है भागलपुर है, बांका है, भोजपुर है, वैशाली है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको पता है कि रेशमी के लिए आपको क्या है, रेशम के लिए आपका भागलपुर है, मात्र एक ही है भागलपुर, जो कि आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, आपका भागलपुर ही होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा 24 नंबर प्रश्न आ गया है। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है। वहाँ तक विकसित की बात है, अब केंद्रित की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जो रेशमी वस्त्र उद्योग का कहाँ केंद्रित है, जैसे है आपका बांका है, किशनगंज है, गोपालगंज है, गया है। देखिए आपको इस दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर जहाँ रेशमी वस्त्र उद्योग की केंद्रित यानी जहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग है वो आपका हो जाएगा आपका दोस्तों, वो आपका हो जाएगा गया। गया में जो है ना, बिहार में जो है आपका रेशमी वस्त्र उद्योग जो है आपका गया में ही केंद्रित है। और आप ऊपर में जो आप देखिए दोस्तों, ऊपर में आपका दिया हुआ था क्या कि बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कहाँ विकसित है। सबसे ज़्यादा आपका जो विकसित है आपका भागलपुर में है, लेकिन अगर केंद्रित की बात करें, उद्योग की बात करें तो आपका गया में है। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है कि यहाँ दिया है कि बिहार में 1951 में कितने पंजीकृत कुटीर और लघु उद्योग थे, जिसमें 2231 है, 3241 है, 4443 है, 4311 है। दोस्तों आपका जो है पंजीकृत जो कुटीर और लघु उद्योग थे 1951 के आधार पर, वो आपका है 2231 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किसने उत्पादन में किसके उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। पहला है आलू, दूसरा है रागी, तीसरा है मक्का, चौथा है आपका चावल। तो प्रथम स्थान दोस्तों है वो आपका रागी का है। रागी के उत्पादन बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न आता है कि धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। धान के उत्पादन में पहला, दूसरा, छठा, चौथा। तो धान के उत्पादन में दोस्तों आपका हो गया छठा स्थान है। अगला प्रश्न आता है बेरिया जनजाति बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है। बेरिया जनजाति अररिया है, जहानाबाद है, मुंगेर है, बेगूसराय है। तो बेरिया जनजाति दोस्तों आपको जो पाई जाती है वो आपका मुंगेर में पाई जाती है बेरिया जनजाति। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आगे दिया है कि बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस ज़िले में है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस ज़िले में है। जैसे आपका है शिवहर है, शेखपुरा है, दरभंगा है, खगड़िया है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दोस्तों आपका है शिवहर। शिवहर दोस्तों आपको पता है कि क्षेत्रफल से में आपका सबसे छोटा ज़िला है, और जनसंख्या की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आपका शेखपुरा ज़िला आता है। तो यहीं पर आपका अनुसूचित जनजाति बहुत ही कम मात्रा में है। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर, बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या किस ज़िले में सर्वाधिक है। सर्वाधिक की बात करें तो दोस्तों आपका आ जाता है, जैसे आपका है ऑप्शन में नवादा, कैमूर, औरंगाबाद और नालंदा है। इसमें चारों ऑप्शन में आपको जो है आपका जो सटीक आंसर है दोस्तों वो है नवादा। नवादा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, यानी अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा नवादा जिला में ही है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस मंदिर को जल्ले का महादेव मंदिर भी कहा जाता है। यानी जल्ले का महादेव मंदिर कौन सा मंदिर को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है छोटी पाटन देवी मंदिर, दूसरा है महावीर मंदिर, तीसरा है बड़ी पाटन देवी मंदिर, चौथा है शीतला माता मंदिर। तो दोस्तों आपका जल्ले का महादेव मंदिर जो आपको कहा जाता है
वो आपका आ जाता है महावीर मंदिर को। महावीर मंदिर को जल्ले का महादेव मंदिर भी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है। जैसे कि आपका साक्षरता की बात करें तो रोहतास, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा वो रोहतास ज़िला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर साक्षर है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में ब्रह्मदेव कला और शिल्प कॉलेज कहाँ है। बिहार में ब्रह्मदेव कला और शिल्प कॉलेज कहाँ है। पहला है आपका दरभंगा है, दूसरा है बोधगया है, तीसरा है पटना है, चौथा है आपका वैशाली। तो ब्रह्मदेव कला और शिल्प कला की बात करें तो दोस्तों आपका है बिहार में, आपका है दरभंगा में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वह है पटना से हिंदी दैनिक सर्वहितैषी का प्रकाशन कब शुरू हुआ। 1874 में, 1880 में, 1884 में, 1890 में। यानी दैनिक सर्वहितैषी का प्रकाशन जो हुआ है पटना में वो आपका हुआ है 1880 में। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र कौन है। हिंदी समाचार की बात करें तो जैसे आपका है बालक, युवक, किशोर, चुन्नू मुन्नू। तो हिंदी जो है सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र है दोस्तों वो है आपका बालक। बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र है बालक। अगला प्रश्न आता है कि मंजूषा शैली बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मंजूषा शैली पहला है नालंदा क्षेत्र, दूसरा है अंग क्षेत्र, तीसरा है पाटलिपुत्र क्षेत्र, चौथा है गया क्षेत्र। तो आपका मंजूषा शैली जो है बिहार के जो है आपका अंग क्षेत्र में, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों प्रश्न आता है हमारा 37 नंबर प्रश्न आ गया है। इसमें स्पष्ट दिया है कि सागर नाट्य परिषद बिहार के किस जिले में है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका भागलपुर है, दूसरा है मधुबनी है, तीसरा है पटना है, चौथा है गया है। तो सागर नाट्य परिषद बिहार के आपके दोस्तों है वह है भागलपुर में जिले में है। सागर नाट्य परिषद आपका भागलपुर में है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में संगीत नृत्य नाट्य संस्थान कहाँ है। यानी संगीत नृत्य नाट्य संस्थान है आपका कहाँ पे है। आपको चार ऑप्शन है, जैसे ये पहला है मधुबनी है, बी है आपका मुजफ्फरपुर, सी है नालंदा है, चौथा आपका डी हो गया पटना है। तो दोस्तों आपका संगीत नृत्य नाट्य संस्थान है आपका बिहार में, आपका है पटना में। आपका 39 नंबर प्रश्न आ गया दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय पटना संग्रहालय कब तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर 1 1905, बी है 1915, सी है 1925, डी है आपका 1930। तो आपका जो पटना संग्रहालय नहीं पटना म्यूजियम है आपका जो तैयार हुआ था दोस्तों आपका 1915 में हुआ था। और इसमें जो है दोस्तों ये आपका जो चारों ऑप्शन है ये आपको टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर 1917 होना चाहिए, 1917 में होना चाहिए। तो आपका जैसे क्या ये जो आपका पटना म्यूजियम है आपका जो स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1917 को ब्रिटिश राज के दौरान पटना के आसपास के क्षेत्र में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक 1917 होना चाहिए, तो इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बिहार में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पहला है आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दूसरा है असंगठित श्रम दुर्घटना अनुदान योजना, तीसरा है बंधुआ श्रम पहचान और पुनर्वास योजना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बिहार में कौन सा जो है योजना है सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, वो दोस्तों आपका है उपरोक्त सभी योजना आपको बिहार में सुनिश्चित करती है, योजना सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करती है। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है। बिहार जन नाट्य संघ बिहार किस जिले में है। जैसे आपका ऑप्शन है नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका पटना हो जाएगा, आपका बी नंबर पटना हो जाएगा, यानी जननाट्य संघ आपका जो पटना में है। अगला प्रश्न है चंद्रभड़ी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है। ये चंद्रभड़ी संग्रहालय यानी चंद्रभड़ी म्यूजियम है बिहार के किस जिले में है। पहला है आपका ऑप्शन मुजफ्फरपुर, दूसरा है बक्सर, तीसरा है बोधगया और चौथा है आपका दरभंगा। तो आपका चंद्रभड़ी संग्रहालय जो है दोस्तों आपका है दरभंगा में। 43 नंबर हमारा प्रश्न आ गया दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न में कहता है कि बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय पटना संग्रहालय कब तैयार किया गया। ये तो फिर से दोबारा दोस्तों ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। आपको तो पता है कि 1917 होगा, जो कि हमने पहले ही बताया था कि टाइपिंग मिस्टेक है, आपका 1917 होगा। 44 नंबर हमारा प्रश्न आता है कि बेहद खराब वर्गों के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान करती है। बेहद खराब वर्गों के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
पहला है जीविका परियोजना, बी है सोन परियोजना, सी है जागरूकता परियोजना, डी है कोसी परियोजना। तो दोस्तों आपका इसका आंसर जीविका परियोजना, जो कि स्पष्ट दिया है कि बिहार राज्य की जीविका परियोजना जो है विश्व बैंक को सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न आ गया है हमारा 45 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के अधिकाधिक भाषा विभाग के इन पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार इतिहास और संस्कृति के लिए दिया गया है। जैसे पहला दिया है कि विद्यापति पुरस्कार, बी दिया है अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार, सी है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार और डी है चाणक्य पुरस्कार। तो दोस्तों आपका जो है पुरस्कार इतिहास संस्कृति के लिए जो है बिहार के लिए अधिकाधिक मतलब भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, वो है आपका सी काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार बिहार में इतिहास और संस्कृति के लिए दिया गया पुरस्कार है। अगला प्रश्न है बिहार अधिक से अधिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन है भिखारी ठाकुर पुरस्कार, बी है विद्याकर कवि पुरस्कार, डी है डॉक्टर गिरियसन पुरस्कार, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सभी पुरस्कार बिहार का जो अधिक से अधिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है। स्टेडियम और शहर का, ए है खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, बी है आपका जगजीवन राम स्टेडियम खगौल, डी है इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर और चौथा आपका राजेंद्र स्टेडियम छपरा। तो दोस्तों आपका जो देखना है कि गलत कौन सा इसका मिलान है, तो आपका सी नंबर आपका ऑप्शन गलत है। तो सी नंबर जैसे दिया है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, जो कि ये गलत है, आपका पूर्णिया में है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दोस्तों है आपका मुंगेर में नहीं है, जबकि ये पूर्णिया में है, इसलिए ये गलत है। अगला है जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को 1974 में। तो ऑप्शन है बिहार केसरी, बी है लोकनायक, सी है भारत नायक, डी है आपका बाबू। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जो उपाधि दी गई थी वो आपका लोकनायक का उपाधि दी गई थी। आपका 49 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो है लंबाई कितनी है राष्ट्रीय राजमार्ग की। पहला ऑप्शन है 2100 किलोमीटर, बी है 2884 किलोमीटर, सी है 3884 किलोमीटर, डी है 4100 किलोमीटर। तो आपका बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है 2100 यानी 2100 किलोमीटर आपका राजमार्ग की कुल लंबाई है। और अंतिम दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है कि बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य होता है, मतलब क्या था उद्देश्य, बिहार का ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक विषमता को खत्म करना, बी है ड्रग्स का अंत करना, सी है आपका अपराधों का अंत करना, डी है नक्सली गतिविधियों का अंत करना। तो ऑपरेशन टास्क फोर्स का जो आपका जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो है आपका डी, नक्सली गतिविधियों का अंत करना। यानी आपको ध्यान में रखना ऑपरेशन टास्क फोर्स का अर्थ होता है नक्सली गतिविधियों का अंत करना। तो दोस्तों ये टोटल हमारा 50 प्रश्न था और आपने देखा टोटल 50 प्रश्न आपने देखा। और देखिए आपको ये देखना है कि आपका जो प्रश्न जितना सही हुआ है दोस्तों कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर शेयर कीजिएगा आपका कितना प्रश्न सही हुए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो पूर्व ज्ञान के आधार पर कितना प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।